आसमान से बरसी मौत। प्राकृतिक आपदा चपेट आने से बिलारी के 6 लोगों की मौत। गांव में पसरा मातम। आपको बता दें, उत्तराखंड की देवभूमि की शांत वादियों में तबाही का एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने मुरादाबाद जनपद को झकझोर कर रख दिया। बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया से मजदूरी करने और काम करने निकले ग्रामीणों का काफिला अचानक आई प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया। हरिद्वार से देहरादून की ओर बढ़ रहे ये लोग पहाड़ों के बीच पहुंचे ही थे कि अचानक आसमान से मौत बरसी। भीषण गर्जना के साथ बादल फटा और कुछ ही पलों में तेज रफ्तार पानी और मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। बाढ़ की रौद्र लहरें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पानी की धाराओं ने उन्हें पल भर में बहा दिया। आपको बता दें, इस भीषण आपदा ने मुड़िया गांव के 6 लोगों की सांसें छीन ली। मृतकों में गांव के मदन, नरेश, हरचरण, सोमवती, हिना और किरण शामिल हैं। पानी के सैलाव ने इन्हें मौत की गहरी खाई में धकेल दिया। उनके शव भीषण संघर्ष के बाद बरामद किए जा सके। वहीं गांव के 3 लोग अब भी लापता हैं। परिजन उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार खोजबीन में जुटा हुआ है। ग्रामीण मुड़िया में इस घटना की खबर पहुंचते ही मातम का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने पूरे गांव को दहला दिया। हर घर से चीख पुकार की आवाजें उठने लगी। जहां सुबह तक उम्मीद और खुशियों की बातें थीं, वहां शाम होते होते केवल मातम, रोना और चीत्कार रह गया। गांव की गलियों में सिर्फ आंसुओं का समंदर बह रहा है। एसडीएम बिलारी विनय कुमार ने बताया कि अब तक 6 ग्रामीण की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। ये सभी लोग मजदूरी करने के उद्देश्य से देवभूमि गए थे, लेकिन अचानक आई तबाही ने उनकी जीवन की दौड़ काट दी। भाजपा नेता सुरेश सैनी ने आरोप में बताया कि मृतक सभी लेबर क्लास थे, देहरादून से आगे खनन के कार्य के लिए जा रहे थे। सर, अभी आप जो किस तरीके की पूरी व्यवस्था इस समय करी गई है, क्योंकि जो शव है वो जानकारी मिल गई है कि पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कल जो टोंस नदी में दुर्घटना हुई थी उसमें ग्राम मुड़िया जन के 11 लोग प्रभावित हुए थे। 2 लोगों को इंजरीज थी जो कि रिकवर होकर हॉस्पिटल से अभी गांव में आ गए हैं। 6 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं तथा 3 की तलाश अभी जारी है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, मुरादाबाद के द्वारा, इन शवों को आज गांव में लाया गया है प्रातः 6 बजे। सभी शवों के अंतिम क्रिया की तैयारी की जा रही है। एक एक करके शवों का अंतिम क्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। जो भी इन लोगों को आर्थिक सहायता दैवीय आपदाओं में दी जाती है एवं शासन के द्वारा जो भी घोषणा की गई है एक्सग्राशिया अमाउंट की, उसके वितरण के लिए भी आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जा रही है। शीघ्र ही इनका वितरण कर दिया जाएगा। सर, सभी के शव यहाँ पर आ चुके हैं जो 6 बराबर? हाँ, जो 6 बॉडीज रिकवर हुई थी कल उनका पीएम किया गया था वहाँ देहरादून में ही, और आज सुबह 6 बजे वो गांव में आ गई हैं। सभी की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं अंतिम क्रिया की, और एक एक करके अंतिम क्रिया प्रारंभ भी होगा। सर, बाकी के जो 3 लोग हैं, क्या उनके लिए भी कुछ मतलब जानकारी करी जा रही है? जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है उनसे हम और सीओ साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे, वो लोग भी बात कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग समन्वय बनाए हुए हैं, और जैसे कोई रिकवर होगा आपको जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सैनी है। विनोद जी, ये बताएं, जो प्राकृतिक आपदा देहरादून आई उसमें आपके गाँव के कितने लोग चपेट में आए हैं और क्या है? ये काम के सिलसिले में मजदूरी के लिए देहरादून गए थे, लगभग 15-20 आदमी, और वहाँ मजदूरी उस नदी में मजदूरी करते थे। अचानक वहाँ जो है बादल फटा और जो पानी का जो बहाव आया, इन लोगों को पता नहीं लग सका, जिसकी वजह से ये लोग जो उसकी चपेट में आ गए और ये लगभग 10-11 आदमी उसमें बह गए, जिसमें कि वहाँ के जो प्रशासन है, गोताखोर हैं, उन्होंने अब तक जो 6 डेड बॉडी हैं गाँव की वो ढूंढ निकाली हैं, वो गाँव में भी आ गई हैं, और अभी तक 3 लोग जो हैं वो अभी लापता हैं। उनका कोई भी अभी तक अता पता नहीं लगा है। कि संभवतः आज वो दोबारा सा प्रयास वहाँ के प्रशासन के द्वारा होगा तो शायद है कि वो आज मिल जाए। कौन कौन लोग हैं, क्या एक ही परिवार के हैं सब? ये 3 परिवार के लोग हैं साहब। एक परिवार से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी जो 3 लोग हैं उनके एक एक परिवार की मृत्यु हुई है।
जो लापता है क्या वो भी इन्हीं के परिवार हाँ, जो 3 लोगों की मृत्यु जिस परिवार से हुई है, उस परिवार के भी 2 लोग जेंट्स अभी लापता हैं। दो जेंट्स हैं? हाँ, 2 जेंट्स लापता हैं और 3 उनके घर के आदमी, उनके यानी माता, एक पिता और एक भाई की पत्नी, 3 और 2 भाई हैं जो लापता हैं। यानी एक ही परिवार के एक ही परिवार के 5 लोग हैं, 5 में से 3 अब तक उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और 2 अभी लापता हैं। वो उनका प्रयास वहाँ के प्रशासन द्वारा जारी है। अच्छा, जो दो बाकी जो मिल चुके हैं उनकी हालत कैसी है? वो सही है, घायल हैं। एक की बिल्कुल तरह से डिस्चार्ज है, एक गांव में ही है, अमरपाल नाम है उनका। उनके कुछ चोटें आई हैं, शायद अंतिम संस्कार, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होना है, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल, जो प्रशासन के यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, वो उन्हें हॉस्पिटल भिजवाएंगे उनका उपचार कराने के लिए। जो घायल है उनकी पत्नी की हाँ, उनकी पत्नी भी एक मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम अमरपाल है। वो घायल अवस्था में मिले थे। उनकी एक पत्नी है जो मृत्यु हो चुकी है, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी गाँव में चल रही है। क्या नाम है बेटा? कृष्ण कुमार। आपके घर से भी जो है, हाँ, 3 डेड बॉडी मिल चुकी है, 2 लापता। कौन कौन है? लापता दोनों भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं मुझसे। और बॉडियाँ किस किस की मिली है? मम्मी पापा और भाभी हैं। मम्मी, पापा और भाई। हाँ, क्या करने क्या गए थे और कब गए थे? ये शायद काम करने गए थे। मालिक ने फोन करा था इनके पास। जिस टाइम पे पानी आया था तो सब बता रहे थे कि पानी हल्का था, तो सब ट्रैक्टर में बैठ गए थे। एकदम पानी बढ़ गया तो मालिक से बोल रहे थे कि बचा लो। 20 मिनट तक वो मालिक ऐसे खड़ा रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं ले गया ना रस्सा उस्सा। फिर हमारे तहेरे भाई थे, वो रस्सा उस्सा ले गए, उनके पास फोन गए। फिर इतने वो डाला रस्सा, ट्रोली बह गई, 2 प्लेटें लग गए। वीडियो भी है अभी। आप ही के घर के से 5 लोग। हाँ, अच्छा, जो आपके भाई, जो आप अभी खत्म हुए, जो भाई लापता है, उनकी क्या शादी है? वो कितने बच्चे थे? उनके 2 बच्चे थे, एक कुंवारे थे। अर्शुल जी, अभी आपको इंडिया में पहुंचे हुए हैं, क्या पूरी व्यवस्था यहाँ पर अब करी गई है? सारे बस यहाँ पर 6 लोगों की मृत्यु हो गई कल बादल फटने के कारण, और वे 6 लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहयोग किया और 3 लोग अभी लापता हैं। हम चाहते हैं कि वो भी जल्दी जल्दी निकल करके आए। और वाकई में ये पूरा इलाका इस दुख भरी घटना में दुख से भरा पड़ा है, और मैं चाहूँगा जो भी ज़्यादा ज़्यादा मदद हो वो ज़्यादा करी जाए। आपने परिवार वालों से मुलाकात भी करी होगी, मैंने पूरे क्या क्या बताया उन्होंने? ये लोग पानी का जो भाव हुआ था, ये लोग ट्रैक्टर पे बैठ गए थे और पूरा पानी के ट्रैक्टर पे बैठने के कारण भाव इतना तेज था कि सब लोग जो है ट्रैक्टर भी बह गया था। उसकी इस वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग अभी लापता हैं, 2 घायल हैं जो जिनका इलाज हम लोग कराए हैं। में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इस घटना में काल कवलित हुए उत्तर प्रदेश निवासियों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता, मृतक को 2 लाख एवं प्रत्येक पार्थिव शरीर को ससम्मान घर तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।